यही तो डकैती हुई, तो चोरी की बात कर रहा है। यही तो सरकार ने डायरेक्ट डकैती डाली है, और ऐसे और डाली है कि हमारा वोट चोरन को रोक मत लीजिए, हमने नहीं साढ़े मारेंगे और तुमने हम। कामा विधानसभा में 3 वोटों की चोरी करके कांग्रेस को हराने का काम किया। कांग्रेस का चोला पहन करके देश और प्रदेश में घूमते हैं, पर पीठ पीछे कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं। ऐसे कांग्रेसियों से हमको सावधान रहने की आवश्यकता है। मेरे सामने विराजमान पितातुल बुजुर्गों, युवा साथियों, आज कामा विधानसभा से अधिक कोई नहीं जानता है वोट चोर गद्दी छोड़ का मामला। कुछ ही दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कामा विधानसभा में 3 वोटों की चोरी करके कांग्रेस को हराने का काम किया। जिसके खिलाफ यदि लड़ने की ताकत दिखाई तो वो हमारी बहन जायदा कानी ने डाल के दिखाई, जो उन चोरों के खिलाफ लड़ी। अब आप देखिए माननीय प्रभारी जी, कांग्रेस ही बहुत है। कांग्रेस का चोला पहन करके देश और प्रदेश में घूमते हैं, पर पीठ पीछे कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं। ऐसे कांग्रेसियों से हमको सावधान रहने की आवश्यकता है। आज देश में 14 सालों में ये नफरत का माहौल क्रिएट किया गया है। आज देश का प्रधानमंत्री जो स्वार्थ की बात करता है, विकास की बात करता है, यदि उसने देश में राजनीति की है तो धर्म के नाम पर की है और नफरत के नाम पर राजनीति की है। आज जब भारतीय जनता पार्टी जनता में जनाधार खो चुकी है, तो गलत तरीके अपना करके सत्ता हटाने का काम कर रही है। आज हम सभी को ये प्रण लेने की आवश्यकता है। हो सकता है हमारे सामने कठिनाइयां हैं। आज इस देश को कांग्रेस की आवश्यकता है, कांग्रेस की विचारधारा की आवश्यकता है और कांग्रेस के लोगों की आवश्यकता है। आज इस देश को बचाने के लिए हम सभी हमारे मंच पर बैठे हुए बड़े नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस की लड़ाई लड़ेंगे और तानाशाह भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये बता देंगे कि देश का कांग्रेसी आज भी 1857 का कांग्रेसी है, जिस कांग्रेस के नेतृत्व में इस देश ने आजादी प्राप्त की। और आपको तो गर्व होना चाहिए, आपकी नेता तो उस प्रकार की नेता है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ यदि सबसे अधिक कोई टारगेट है तो वो बहन जायदा खान है, जो डट करके मुकाबला करती है। जो हमारे लोग रास्ता भटक गए हैं उनको समझाने का काम करें और कांग्रेस को मजबूत करने का काम करें। आपने जो मान सम्मान दिया और बहन जी ने जो आशीर्वाद दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। प्रधान जी, ये जो हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, दरअसल ये क्या मामला है और इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए आम जनता को? देखिए, ये जो वोट चोर गद्दी छोड़ जो कार्यक्रम है, ये तो सभी लोगों को मालूम है, चूंकि हर दिन रात मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ये चीज़ आ रही है। और इसमें जो देहात का जो वोटर है और ख़ास तौर से जो ऐसा वोटर है जिसके बारे में बीजेपी को ये उम्मीद शंका है कि वो शायद कांग्रेस को वोट दे सकता है, तो ये उसमें उसकी वोटों को चुपचाप काटने के तरीके इन्होंने पूरे देश में अख्तियार किए हैं, जिसका राहुल गांधी जी ने पूरा खुलासा कर दिया। और ये जो अभियान चल रहा है, ये लोगों को जागरूक करने के लिए और नरेंद्र मोदी को गद्दी से हटाने के लिए लोग क्या चाहते हैं उसके तौर पे कांग्रेस पार्टी का ये अभियान है। मेरी सभी भाइयों से दरखास्त है, जो वोटर हैं, चाहे वो कहीं के भी वोटर हैं, वो कामा के हैं, वो नगर के हैं, भरतपुर के हैं, राजस्थान के किसी भी हिस्से के हैं, कि वोट की रक्षा करना, वोट की देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि बीजेपी अब इस स्तर पर उतर आई है कि जब मुद्दे उसके पास नहीं रहे और लोगों में नाराजगी बढ़ रही है, तो वो धीरे धीरे लोगों को वोट के अधिकार को छीन के और वो पूरी एनार्की देश में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो ऐसा करना चाहते हैं कि एक डिक्टेटरशिप जो है, कि भाई लोगों को वोट का महत्व खत्म हो जाए और जो लोग जिसको चुनना चाहें उसको नहीं चुन पाए। तो मैंने तो आज भी ये कहा, और मेरी खास तौर से मेवात के लोगों से दरखास्त है कि आप अपनी बच्चियों की, जिनकी उम्र 18 साल हो रही है,
उनकी आप वोट बनवाएं। जब उसकी शादी होगी तो उसकी वोट ऑटोमेटिकली जहां वो जाएगी उनकी ससुराल में जुड़ेगी, यहाँ से कट जाएगी। ये एक निरंतर प्रक्रिया है। हम लोग ये समझते हैं नहीं यार इसकी जरूरत ही नहीं है। भाई जरूरत क्यों नहीं है, एक एक वोट की कीमत है। तो ये सबको ध्यान रखना चाहिए। तो हम लोगों से भी कह रहे हैं, कार्यकर्ताओं से भी कह रहे हैं कि आप जागते रहो। अगर आपने अपना घर सोना छोड़ दिया तो जो काम बिहार, कर्नाटक सब जगह हुआ है और हो सकता है राजस्थान में भी हुआ हो पिछले लोकसभा में, उसकी पूरी रखवाली करो और अपनी वोटों को देखो, बीएलए से बात करो, आपके घर में कितने वोटर हैं उनकी छान करो, और अगर वोटर कोई रह गया तो उसको बनवाओ। और अगर कोई अधिकारी जानबूझ के बदमाशी कर रहा है तो उसको हमें बताओ। अपने संबंधित जो भी कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष है, बूथ लेवल का एक हमारा एक कार्यकर्ता है, उसको बताइए आप। और आप इस अंदाज में मत रहिएगा कि साहब सरपंच ही जाने, पंच ही जाने, पंचायत समिति मेंबर ही जाने, ये कुछ ना जाना। वोट की जिम्मेदारी वोटर की है, अपनी जिम्मेदारी खुद की है। अगर आप ठोंडाओं के चक्कर में रहोगे तो तुम्हारी वोट को कोई रखवाल ना कर से, और तुम ऐसे रह जाओगे जैसे और जगह हो रही है। प्रधान जी, वोट चोरी हुई है, कांग्रेस की वोट चोरी हुई है? नहीं, वोट चोरी हुई है, उसमें कांग्रेस की बात नहीं। एक विधानसभा क्षेत्र ऐसा है कर्नाटक में जहां से कांग्रेस जीती है। लेकिन सवाल ये बात का है कि एक विधानसभा पे 10,000 का आंकड़ा। भाई साहब 10,000 वोट विधानसभा में से निकल जाना अच्छे अच्छे लोगों की समीकरण खराब कर सकती है। एक लोकसभा में 1 लाख वोटों को निकल जाना, ये तो सही है। आरएसएस जो है बहुत वेल प्लान्ड चल रही है और उनको पता है, क्योंकि आरएसएस कार्यकर्ता तो रात दिन इस काम को करता है। वो तो गली मोहल्ले घर सबको जानता है ये किसका वोटर है, किसका वोटर है। तो इसलिए ज्यादा जो खतरा है वो उन वोटरों पे है जिनको बीजेपी को लगता है कि ये उसको वोट नहीं देंगे। तो बात तो वही है ना। फिर बात तो ये है कि वो तो अपना ही राज चाहेंगे, तो वोटर लिस्ट की जरूरत क्या है, फिर इलेक्शन की क्या जरूरत है। फिर तो वो अपनी एक इलेक्शन की वोटर लिस्ट बना देंगे, भाई हमको तमी दो, जरूरत कहाँ है फिर काई की। एसआईआर चलाने की बात हुई थी, क्या सही विकल्प है? एसआईआर से वोट चोरी रुक सकती है? देखिए एसआईआर जो है जिस तरह का बिहार में इन्होंने शुरुआत करी थी वो बिल्कुल 100% उसमें बहुत लोगों को वोट कट रहा था। क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है कि वो नागरिकता के बारे में तय करे। ये संविधान में ये अधिकार उसको नहीं दिया गया है। और वोट का अधिकार तो उसको भी है जो पुल के नीचे रह रहा है। अगर वो बीएलओ ये तस्दीक कर दे कि ये आदमी इस झोपड़ी में सोता है या इस सड़क के किनारे सोता है, उसकी भी वोट बनने का अधिकार है। फिर आप उस नागरिकता की बात क्या कर रहे हो? फिर आपने वोटर आपने बना दिया आधार कार्ड बना दिया, राशन कार्ड आपने बना दिया। भाई देहात में राशन कार्ड, आधार कार्ड ही आज की तारीख में सबसे ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको तकरीबन लोग सब बनवाते हैं और जिसका प्रचार प्रसार है। अब आप उससे और डॉक्यूमेंट मांगोगे तो ये संभव नहीं है, हर किसी के पास संभव नहीं है। प्रधान जी, अभी प्रधानी के चुनाव हुए थे कामा में, यहाँ पर भी क्या वोट चोरी हुई? ये तो डकैती हुई, तो चोरी की बात कर रहा है। ये तो सरकार ने डायरेक्ट डकैती डाली है और ऐसे और डाली है कि हमारा वोट चोरन को रोक मत लीजिए, हमने नहीं साढ़े मारेंगे और तुमने हम। ऐसी डकैती तो हिंदुस्तान में कहीं ना हुई होगी। मुझे बताओ, राजस्थान के पंचायत राज मंत्री साजिद प्रधान को वक्त देते हैं अक्टूबर का, 7 अक्टूबर का, 20 सितंबर को जाते हैं और नोट शीट पे साइन हो गए और रात को 3 बजे नोटिस आता है, कल सुबह 10 बजे आज हाजिर हो जाइए। उसने मेल लिखा कि साहब आपने मुझे 8 अक्टूबर का समय दिया है, मैं कैसे आ सकता हूँ। और वैसे भी 15 दिन का टाइम देने का आपका कानूनी वो है, प्रावधान है। और उन्होंने रात को 9 बजे वोट हटा। ऐसा उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगा ऐसा। कितनी संख्या में हस्ताक्षर कामा से किए जा रहे हैं? देखिए कामा हमेशा से पार्टी गतिविधियों में हमेशा से आगे रहा है और मंत्री जी ने सबको टारगेट दिया है। मुझे इतना तो नहीं पता कितना दिया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 100% वो राजस्थान में किसी न किसी नंबर पे जरूर आएगा।